नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट एडजर्न्स हियरिंग ऑन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट प्ली। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अर्थात हिंदी में इसे कहेंगे पूजा स्थल अधिनियम 1991, इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था उसकी सुनवाई को आगे के लिए टाल दिया गया है। क्या है पूरा मामला, क्यों इस सुनवाई से जो चीफ जस्टिस संजीव खन्ना है उन्होंने इनकार किया, क्यों इसको आगे के लिए टाल दिया, ये अधिनियम है क्यों इस पर इतनी जो है मारकाट मची हुई है देश पे, इन सब चीजों को हम डिटेल से इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, आपसे हमारी निवेदन है हमारा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, और इस तरह के मुद्दों में, समसामयिक मुद्दों में, विषयों में आपका इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे जो वीडियो है वो समय से आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट एडजर्न्स हियरिंग ऑन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट प्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अर्थात पूजा स्थल अधिनियम पे मल्टीपल पिटीशंस थी, कई पिटीशन चल रही थी, उनकी संख्या लगभग 100 के आसपास बताई जा रही है। वो कुछ उसमें से जो है वैधता और उसको जो इन्फोर्स कराने के लिए अर्थात उसे प्रवर्तन कराने के लिए उसकी वैधता और उसके प्रवर्तन, वैधता वो लोग कर रहे हैं जो ये कहते हैं कि जो है ये अवैध है, कुछ पिटीशंस इसकी है और कुछ उसको लागू कराने के लिए, प्रवर्तित कराने के लिए पिटीशंस हैं। इस प्रकार की जो इस पर सुनवाई होनी है उसको अप्रैल के पहले हफ्ते के लिए टाल दिया है। क्यों टाल दिया है? क्योंकि कोरम पूरा नहीं था। किसका कोरम पूरा नहीं था? जजेस का कोरम पूरा नहीं था। ये है पूरा मामला। कई सुनवाई चल रही थी, जो हिंदू पक्ष के लोग हैं उनका यह कहना है कि ये जो एक्ट है ये वैध नहीं है, और जो मुस्लिम पक्ष है उसका कहना है कि ये वैध है, इसको तुरंत लागू कराया जाए, और जो पूरे देश भर में या जो कई राज्यों में इस पर मुकदमे चालू हो गए हैं उसके आधार पर उन सभी मुकदमों को तुरंत रोक लगाई जाए। इस पर जो सुनवाई होनी थी, सुप्रीम कोर्ट को करनी थी, उसको अप्रैल के पहले हफ्ते तक के लिए टाल दिया गया है। जो भारत के जो है चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, संजीव खन्ना, वो इस केस को की सुनवाई कर रहे थे। 2 जजेस की बेंच थी जिसके जो हेड थे वो संजीव खन्ना थे। उन्होंने कहा कि इस तरह के केसेस को सुनने के लिए कम से कम 3 जजेस की बेंच होना आवश्यक है, और जिस बेंच के समक्ष ये मैटर जो है पुटअप किया गया था वो केवल 2 जजेस की बेंच थी। इसलिए उन्होंने इस मैटर की सुनवाई को आगे के लिए टाल दिया है। उन्होंने ऑलरेडी जो है ये एक अपनी चिंता जाहिर की है कि एक ही विषय पर इतने सारी पिटीशंस क्यों आ रही हैं। इन्होंने ये चीज जो है जितने भी वकील थे सुप्रीम कोर्ट में उनसे, जो मैटर से जुड़े हुए, उनसे पूछा कि एक ही मुद्दे को लेकर के, एक ही वैधता को चैलेंज करने वाली कई पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जा चुकी है। तो उन्होंने कहा कि ये जो है बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर एक केस होगा तो भी उसकी सुनवाई वैसे ही होगी, और अगर 10 केस होंगे तो अनावश्यक कोर्ट पर दबाव बनाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जो ये मुकदमा चल रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के, इसके जो क्या इश्यूज हैं अर्थात जो मुकदमे के मुख्य विवाद के विषय हैं जिन पर बहस होनी है, उनको भी जो है अप्रैल में ही जब 3 जजेस की बेंच बैठेगी तभी उनको भी जो है फ्रेम किया जाएगा। अभी इस पर कोई भी बातचीत नहीं होगी, किन मुद्दों पर बहस होनी है, क्या तथ्य हैं, ये सब कुछ अब अप्रैल के पहले हफ्ते तक के लिए ठंडे बस्ते में चला गया है। इसके पहले दिन में हुआ क्या था कि कुछ नई पिटीशन, जिस पर ये नाराज हुए थे जज साहब कि कुछ नई पिटीशन जो है आज ही के दिन फिर से फाइल हुई थी। तो जज ने कहा, सीजीआई जो है संजीव खन्ना जी, उन्होंने कहा कि किसी एक ही बात पर कितनी जो है पिटीशन डाली जा सकती है, इसकी एक सीमा है, अर्थात कितनी भी पिटीशन डालते जाइए, ये कोई असीमित अधिकार किसी को नहीं है, ये एक सीमा तक ही सुना जाएगा। बेंच ने, जो ये डबल बेंच बैठी हुई थी, इसने एक ऑर्डर पास कर दिया है कि अब अगर इस केस पर कोई भी पिटीशन आएगी तो उसको डिसमिस माना जाएगा पहले से ही, क्योंकि जो डॉकेट है केस का, अर्थात जो केस का बंच है, बंडल तैयार होता है कागजात का, उसको अब हैंडल करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है।
अनमैनेजेबल हो गया है। आप समझ सकते हैं कि वैसे ही भारत में जो अदालत है उन बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, बहुत सारी फाइल्स रोज कोर्ट में आती हैं, रोज कोर्ट से वापस जाती हैं। अब अगर एक ही केस के ऊपर 10-20 बंडल तैयार हो जाएंगे तो उनको मेज पर रखना, उनको सबको मैनेज करना, उनको पढ़ना, कोई कहेगा केस नंबर 14 देखिए, कोई कहेगा केस नंबर 16 में पेज नंबर 58 देखिए, ये सब बहुत अनमैनेजेबल हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि अब इसके बाद इस केस पर, इन्हीं तथ्यों पर, इन्हीं ग्राउंड्स पर जो भी पिटीशन फाइल होगी वो जो है डिसमिस मानी जाएगी, अर्थात अब वो इस मुद्दे पर कोई भी पिटीशन स्वीकार करने वाले नहीं हैं। लेकिन उन्होंने दूसरी बात एक कही, एक छूट दी है। उन्होंने कहा है कि अगर इसी केस में कोई दूसरा ग्राउंड है, कोई दूसरा तथ्यों को आधार बना करके पिटीशन डाली गई है तो उसको स्वीकार भी किया जाएगा उसको, अर्थात उन्होंने सुनवाई को पूरी तरह से रास्ते बंद नहीं किए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कोई ऐसी पिटीशन है जिसके ग्राउंड्स डिफरेंट हैं तो वो स्वीकार्य होगी। इसके पहले दिन में क्या हुआ था कि जो अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के नेता भी हैं और वकील भी हैं, बहुत सीनियर वकील हैं, बहुत सम्मानित हैं, वो जो है और कई अन्य एडवोकेट्स उनके साथ जो है बेंच के समक्ष उपस्थित हुए थे। और उन्होंने जो एक और पहले मुकदमा चल रहा है एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय, ये भी काफी फेमस है, सोशल मीडिया के हीरो हैं ये अश्विनी उपाध्याय, इनके द्वारा जो पहले से एक मुकदमा इस केस में डाला जा चुका है उसके डिसमिसल की बात कर रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी। अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज करते हुए जो अपनी पिटीशन डाली है उसको डिसमिस कर दिया जाए, ऐसा अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के समक्ष जो है एप्लीकेशन डाली थी। ये जो अश्विनी उपाध्याय वकील हैं ये बेसिकली हिंदूवादी मतलब पक्ष से अपना विचार रखते हैं। इन्होंने वर्ष 2020 में अपनी मूल जो पिटीशन है, मूल याचिका जो है वर्ष 2020 में डाली थी और उस पिटीशन में इन्होंने जो है ये एक्ट जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसको चुनौती दिया था और कहा था कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, भेदभावपूर्ण है। ये जो है हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध इन सभी समुदायों के खिलाफ भेदभावपूर्ण है। केवल जो है ये मुस्लिम पक्ष के जो मुस्लिम समुदाय है उसके पक्ष में है। क्यों? क्योंकि इसमें दिया गया है कि 15 अगस्त 1947 वाले दिन, जिस दिन हमको आजादी मिली थी, उस दिन किसी भी जो पूजा स्थल है, जो धार्मिक प्लेस है, जो स्थान है, उसका जो भी स्वभाव है आगे भी अब वैसा ही रहेगा। अर्थात किसी भी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल के सभी स्वभाव को फ्रीज कर दिया गया था, अब वो बदला नहीं जा सकता है। इसलिए ये हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध लोगों के साथ जो है भेदभाव है। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 में जो ये अधिनियम लागू हुआ था, इसमें जो विभिन्न जो धार्मिक प्लेस हैं उनके बारे में कहा गया है कि वो वैसे के वैसे ही रहेंगे जो स्वरूप उनका जो है स्वतंत्रता दिवस वाले दिन जो है 1947 में था। अर्थात 15 अगस्त 1947 के दिन जो भी स्थान मंदिर था वो मंदिर रहेगा, जो स्थान मस्जिद था वो मस्जिद रहेगी, उस पर कोई भी विवाद नहीं खड़ा किया जाएगा। ये पूजा स्थल अधिनियम 1991 कहता है। लेकिन इसमें एक अपवाद भी था। अपवाद था राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद, जो कि अयोध्या में था। क्यों था विवाद? क्योंकि वो मैटर ऑलरेडी जो है कोर्ट में चल रहा था, इसलिए उसको जो है उससे जो है दूर रखा गया था इस एक्ट से। दूसरी बात, उस समय जो कांग्रेस की सरकार थी वो बहुत ज्यादा प्रो मुस्लिम नहीं थी। जो अयोध्या में जो राम जन्मभूमि के ताले खोले गए थे और पूजा वहां शुरू हुई थी वो कांग्रेस के शासनकाल में ही शुरू हुई थी, इसलिए उन्होंने ये एक जो है छूट दे रखी थी। उन्होंने सोचा था कि इस एक्ट को लागू करने से हमारे मुसलमान भाई खुश हो जाएंगे और राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद को छोड़ देंगे तो हमारे हिंदू भाई भी खुश हो जाएंगे, दोनों लोगों का वोट हमें मिलता रहेगा और हम सरकारें बनाते रहेंगे। इस प्रकार से इस एक्ट को लाया गया था। पिछले कुछ वर्षों में, जब से 2014 में ये सरकार आई है वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की, तो तब से जितने भी सामाजिक और राजनीतिक जो
डिबेट्स होते हैं, चाहे वो मीडिया में हो चाहे आम जनता में हो, उसमें ये माना जा रहा है कि ये जो एक्ट है वो जो है एक धर्म विशेष के पक्ष में है, और बाकी जो आम जनता है, हिंदू और जो जैन बौद्ध सिख, इनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका जो है वायलेशन करता है, उनका उल्लंघन करता है मूल अधिकारों का। कौन से मूल अधिकार हैं? इनका मानना है कि जब हमारा देश गुलाम था, अर्थात जो उस समय विदेशी आक्रमण हो रहे थे किसी जमाने में, उस समय जानबूझकर जो हिंदू धर्म के आस्था के केंद्र थे, मस्जिद और जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय और जो इस प्रकार की जो जगहें थी, उनको जानबूझकर विदेशी आक्रांताओं ने तोड़ा और उनके स्वरूप को बदला। अब अगर वो जनता वापस अपने धर्म स्थलों को पाना चाहती है, वो चाहती है कि जो पहले मंदिर बने हुए थे उनको रिस्टोर किया जाए, जो पहले गुरुद्वारे बने हुए थे उन सभी को रिस्टोर किया जाए, या कई बौद्ध मठों को भी जो है मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़ा, उन सभी को अगर रिस्टोर करना है तो ये उनका फंडामेंटल राइट है, और ये जो एक्ट है वो उनके फंडामेंटल राइट्स के जो पालन में बाधा पहुंचाता है, ये माना जा रहा है। समाज में ये मैसेज है, और ये जो चैलेंज की गई थी पिटीशन अश्विनी उपाध्याय की, उसमें भी यही कहा गया था। वर्तमान में देश में केंद्र सरकार और जो अलग अलग जो बड़े बड़े स्टेट हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और ये जो इसके अलायंस है और बीजेपी की जो सरकार है वो जो हिंदूवादी जो नजरिया है उसको सपोर्ट करती है, और ये कहती है कि जो पहले मंदिर थे और जिनका स्वरूप बदला गया विदेशी आक्रांताओं द्वारा, उनके सेनापतियों द्वारा, उनको रिक्लेम करना चाहिए, उनको वापस जो है रिस्टोर करना चाहिए। जबकि जो विपक्ष की जो मेन पार्टी है कांग्रेस और कुछ और जो अपोजिशन की विपक्ष की पार्टियां हैं, उनका मानना है कि जो जैसा है वो वैसे ही रहना चाहिए। उनका मुख्य मुद्दा है कि वो जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो मुस्लिम समुदाय है देश का, जो मुस्लिम धर्मानुयायी हैं, उनको किसी प्रकार से अपनी बातों में लुभाकर ललचाकर उनके वोट बैंक पर जो है कब्जा जमाया जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है इसने शुरुआत से जो है हिंदूवादी रुख अपनाया हुआ है, और वो किसी भी प्रकार से अब इनके वोट बैंक को तोड़ नहीं सकते, मतलब इनसे बड़े हिंदूवादी अब वो नहीं हो सकते। तो इससे बेहतर है कि मुस्लिमवादी ही हो जाए, कम से कम एक जो दूसरा वोट बैंक है वही उसी को खींच लिया जाए। इसलिए जो अपोजिशन के लोग हैं, जो अन्य पार्टी हैं, वो मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने के लिए उनके हित की बात करती हैं। वास्तव में उनकी भलाई से इन पार्टियों का कोई लेना देना नहीं है, वो भी अपने केवल स्वार्थ में ही लगे हुए हैं। इसके पहले 12 दिसंबर को जो है 3 जजेस की बेंच ने, जिसके हेड उस समय सीजीआई ही उस बेंच की भी अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने एक रोक लगाई थी देश के सभी जो लोअर कोर्ट्स हैं उन पर। क्या रोक लगाई थी कि वो जगह जगह पर अलग अलग जो धार्मिक स्थान है, मस्जिद है, दरगाह है, अभी संभल में घटना हुई थी, उन सब के बारे में कोर्ट जगह जगह जो है लोग जो है पिटीशन डाल रहे थे, एप्लीकेशन डाल रहे थे, मुकदमे कर रहे थे कि इस मस्जिद की जो है सर्वे कराया जाए, उस मस्जिद का सर्वे कराया जाए, इस दरगाह का सर्वे कराया जाए। और स्वाभाविक रूप से कोर्ट उन मुकदमों को एक्सेप्ट कर रही थी और सर्वे करने का आदेश दे रही थी। सर्वे करने से जिस मस्जिद के आसपास सर्वे होता था वहां पर माहौल खराब होता था और बिना मतलब निर्दोष लोगों की जान जाती थी। इस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अर्थात जो सीजीआई संजीव खन्ना जी हैं, उन्होंने सभी कोर्टों को रोक दिया था कि अब वो सर्वे के संबंध में कोई भी मुकदमा स्वीकार नहीं करेंगे, और अगर पहले स्वीकार कर चुके हैं तो उसकी सुनवाई पर रोक लगा देंगे और कोई भी उसमें आदेश पारित नहीं करेंगे, जिससे कि जो सामाजिक सौहार्द है वो भाईचारा बना रहे। और सारे केसेस अपने वहां मंगा लिए थे कि जिससे कि अब वो स्वयं जो है उन सबको देखेंगे। अभी तक ये है पूरा इसका मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कई एप्लीकेशन जो है सुप्रीम कोर्ट में पहले से आ चुकी हैं, जो कि इस एक्ट को चुनौती देती हैं, इसकी वैलिडिटी को चुनौती देती हैं। जैसे ये मुद्दा उठा कि ये एक्ट अवैध है, इसके बाद से ही धीरे धीरे पूरे देश में जो सांप्रदायिक जो तनाव है वो फैलने लगा, और
जगह जगह पर विवाद होने लगे। कोर्ट ने, जो भारत सरकार है, केंद्र सरकार है, उसको 4 हफ्ते का समय जो है दे रखा है कि वो अपना स्टांस बताए, उसका क्या मानना है। क्या जो पुराने पूजा स्थल हैं उनके स्वरूप को बदला जाए, उनको रिस्टोर किया जाए, उनको रिक्लेम किया जाए, या वो 1991 का जो एक्ट है उसको मानते हैं और उसको वो इन्फोर्स कराएंगे, उसको वो प्रवर्तित कराएंगे। लेकिन अभी तक जो है बहुत लंबा समय हो गया है, 4 हफ्ता बीते गया, 2 साल से अधिक का समय हो गया है, और केंद्र सरकार से की ओर से कोई भी जो है एफिडेविट या जवाब दाखिल नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के जो चुनौती वाले जितने भी केस हैं, उन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के जो जितने भी चुनौती देने वाली याचिकाएं हैं, उनकी सुनवाई जो है मार्च 2021 से सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। लेकिन चूंकि सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है, इसलिए वो बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो ये है मामला। अप्रैल 2025 तक मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, जिससे शांति से लोग जो है अपने कामकाज करते रहें और मंदिर मस्जिद में न उलझें। अभी तो संजीव खन्ना जी का फैसला ये अच्छा लग रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से कोई मुद्दा समाप्त नहीं हुआ है। अप्रैल 2025 में पुनः तनाव की स्थिति आ जाएगी। तो बेहतर ये होगा कि इस मुद्दे को किसी प्रकार से सुलझाया जाए, ना कि उसको टाला जाए। तो मित्रों, ये थी खबर। मैंने आपके समक्ष एक छोटा सा वीडियो विश्लेषण प्रस्तुत किया। आपको हमारा ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।